प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। 5 जना मिली रक्षा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र शंकर जी के भजू। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। शिष्या बहना थी जो भगवान के सच्चे भक्त थी। दीदी, उस गांव में लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। वो शिष्या बहना उस गांव के एक लौती थी जो भगवान के पूजा पाठ करती थी। वो एक लौती थी, वो पूजा पाठ करती थी। उसका नाम सुनीता था। सुनीता दीदी एक लौती थी, पूरा गांव में कोई मंदिर नहीं था और ऐसा गांव में उसका शादी हो गया जहां मंदिर नहीं था। और सुनीता दीदी अपना मैका में बचपन से पूजा पाठ करती थी, गंगा मैया के पूजा करती थी, सबके पूजा करती थी, सब देवी देवता के महादेव के भक्त थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। तो वहां गई ससुराल तो कहती है कि ये सासू माँ अपने जेठानी से भी कहती है कि यहाँ मंदिर नहीं है, हम मंदिर जाते हैं। सास कहती है कि ये बेटी यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है, पूरा गांव में यहाँ मंदिर नहीं है। बेचारी मैके आई तो दीदी एक दूसरे से सब बात करते हैं, जैसे हम भी आपसे बात करते हैं, आप भी मुझसे बात करते हैं, और से भी बात करते हैं। तो सुनीता दीदी एक दूसरे से बात किए कि ये चाची देखिए ना, मेरा गांव में मंदिर नहीं है और हम कहाँ पूजा करें, कैसे भगवान के पूजा करें, कैसे शिव जी के हम जल ढारें और कैसे नमन करेंगे, कैसे दया मांगेंगे, कैसे चर्चा बढ़ाएंगे। गांव के 2-4 गो कहते हैं कि ये बेटी यहाँ तो रोज मंदिर जाती थी, ऐसा करना कि स्नान करके और बालू के शंकर जी बना के और जल चढ़ा के पूजा कर लेना। कहती है कि नदी के कोर पर तो मेरा घर है, थोड़ा दूर पड़ता है नदी, आधा किलोमीटर हमको घर से, तो नदी चल जाएंगे, घर में बनाएंगे तो सास ननद कहेगी कि यह क्या करती है, जोग करती है। तो हम घर से नदी चल जाएंगे, नदी जाके और स्नान कर लेंगे और बालू के शंकर जी बना लेंगे और पार्वती और गणपति और बसहा बैल सब बना लेंगे और पूजा कर लेंगे। ओतिया बेलपत्री फूल प्रसादी सब ले जाएंगे। ये बात सुनकर गांव वाला बोले कि हाँ बेटी ऐसी करना। जब सुनीता दीदी ससुराल गई गौना में दीदी, ता 2-4 दिन बीता, 8 दिन बीता, तो अपना सास के कहती है कि ये माँ जी ऐसा करेंगे, नदिये में बर्तन ले जाएंगे और बर्तन धो के स्नान करके नदिये से कपड़ा उपड़ा खींच ले, हम भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत है। सास कहती है कि क्या दिक्कत है बेटी, देखती हो तुम्हारा जेठानी जो है जब से तुम आई हो, जब से वो बर्तन धोना छोड़ दी है, हमको धो के लाना पड़ता है, तो एक दिन ना एक दिन तुम तो करवे करेगी बेटी। सास सीधा थी दीदी। तो ऐसा है कि नदी में जाना, बर्तन धो के चल आना, स्नान करके चल आना। तो बेचारी क्या करती है दीदी कि पूजा के सामग्री ले जाती है
और नदी के कोरा पर एगो बेल के पेड़ था, फूलों के पेड़ था। ये क्या करती है कि डाल नवा के बेल पतई तोड़ लेती है सुनीता दीदी, और बेल पतई तोड़ के और रोज महादेव जी पर चढ़ा देती है। रोज महादेव जी पर चढ़ा के बालू के बना के महादेव जी पर चढ़ा देती है। स्नान कर लेती है, स्नान करके पूजा पाठ करके बर्तन सर्तन सब करके और कपड़ा चेंज करके घर आ जाती है। आके अपना पति के नित्य दिन प्रसादी देती है, अपना जेठानियों के देती है, अपना सासों के देती है। सास जो है भगवान के नाम लेके खा जाती है। और जो जेठानियाँ है दीदी, वो कहती है कि पता न का जोग जब जानती है, नदिया जाती है, आई रोज हमको मिश्री बेदाम ला के देती है और पता नहीं क्या जानती है। वो क्या करती थी दीदी कि रोज बाहर फेंक देती थी, नहीं खाती थी। इसको कोई मने इतराज नहीं था, ये देखती भी नहीं थी। वो ऐसा करती थी, गायों गोरू को नहीं देती थी, नलिया में रोज डाल देती थी। धीरे धीरे समय बिता दीदी तो दोनों गोतनी में बंटवारा हो गया। दोनों गोतनी में बंटवारा हो गया तो सुनीता दीदी का भी एगो दूगो बच्चा हो गया, और बड़ी वाली का तो 4-5 बच्चा था। तो उनको दीदी धीरे धीरे धन संपत्ति बड़ी कम गया, और सुनीता दीदी के घर में धन संपत्ति के बढ़ंती हो रहा है। धन संपत्ति के बढ़ंती हो रहा है दीदी। सास और ससुर भी थे जो सुनीता दीदी के तरफ रह गए, यानी छोटी वाली के तरफ रह गए, छोटे वाले के तरफ रह गए दीदी। तो धीरे धीरे उनका खाने पीने का भी तरस हो गया। गांव वाला सब कहते हैं कि भाई क्या बात है, आप भी कमाए वाला, आपको बालो बच्चा बड़ा है और छोटका के बालो बच्चा छोटा है, माँ बाप के भी वही रख लिया है, तो उसको खाने पीने का इतना है, सब कुछ भगवान के दया से घर द्वार भी बना लिया, और आपको मटियों का है वो ढन बना रहा है, से क्या कारण है। तो कहती है कि देखिए वो जोग जानती है से, वो रोज पता नहीं क्या करती है और लाके प्रसादी देती थी। और जब से हम प्रसादियाँ लेते थे, जब से लक्ष्मी मैया हमको से नाराज हैं, वो जोग जानती है। लोग बोले कि अरे भाई तो 10 बरस से 12 बरस ढुकला हो गया उसको, तो जाके देखिए वो क्या करती है। तो गुरु भाई बहना, जो बड़ी वाली जेठनिया है वो छोटकी के चुप्पे चुप्पे जाके नदी में वो भी बर्तन धोने के बहाने देखती है कि क्या करती है। तो खाना उना बना के सुनीता दीदी एगो डलवा में बर्तन लेके और चल जाते थे। खोइछा में पूजा के सामग्री और डलवा में बर्तन लेके चल जाते थे। और दीदी ले जाके और सबसे पहले दतवन करके बर्तन धो के और कपड़ा जो भी ले जाती थी धो के स्नान करके, और उसके बाद महादेव के शिवलिंग बनाती थी, और शिवलिंग बना के और महादेव जी के पूजा करती थी, मैया पार्वती के पूजा करती थी, बेल पतई चढ़ाती थी। वो देखी तो आके गांव वाला के बताई कि ये आपका जो मेरा जेठनी देवरनिया है वो ऐसे ऐसे करती है, डायन सीखती है, डायन है। कहने लगे कि तो भाई अपना देवर के बोलो कि तुम्हारा पत्नी डायन है, तुम्हारा पत्नी डायन है। कार्तिक के महीना में दीदी भोरे भिनसरे चल जाती थी, माघ के महीना में भिनसरे चल जाती थी, बैसाख में भोरवे में चल जाती थी, आरा खत के नहाती थी। अपना जो देवर है उससे बोली कि तुम्हारा पत्नी भोरे भिनसरे कहाँ जाती है, बाकी दिन तो सवेरे जाती है, लेकिन बाकी कार्तिक के महीना में भोरे भिनसरे कहाँ चल जाती है। कहती है कि देखिए हम नहीं जानते हमको पत्नी क्या करती है, हमको नहीं पता है, भाई उसी से पूछ लीजिए। गांव में पंचायती बैठा, गांव में पंचायती बैठा, पंचायत में दीदी
सुनीता दीदी से पूछल गया कि भाई आपका तो गोतिनिया के सतैले रहते हैं, आप डाइन हैं, ऐसे काहे करते हैं, आप क्या करते हैं? कहते हैं कि देखिए गुरु भैया गुरु बहना सबके हम हाथ जोड़ते विनती करते हैं, हम नहीं डाइन है, नहीं कुछ जानते हैं, नहीं कुछ हम सुनते हैं, हम एक भगवान का भक्त हैं। जब हम शादी में आए तो अपने सास से पूछे कि माँ जी यहाँ मंदिर नहीं है, तो हमको सास बोली कि यहाँ मंदिर बेटी नहीं है। ए गुरु भैया बहना दीदी बेचारी अपना सास से कहती है, पूछती है पूछिए, सास बोली कि मंदिर नहीं है। तो हम नदी में स्नान करने के लिए जाने लगे और शिवलिंग बालुए के बनाने लगे और उसी पर जल चढ़ाने लगे। कई लोग कहते हैं कि हम भगवान के शीश है, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं है। जब मंदिर नहीं जाते हैं, घर ही में जाप करके भगवान के दिल में बसा के रखे हैं, हम ही भगवान के शिष्या हैं। ए दीदी लोग कहने लगे तो कहती है गोतिनिया कि ये बड़ी तुम्हारा पत्नी सतवर्ती है, बड़ी सतगव है उसको में, जो बड़ी पूजा करती है भगवान के और बड़ी गंगा मैया की पूजा करती है। कहती है कि हम गंगा मैया को पूजा करते हैं, शंकर भगवान के पूजा करते हैं। तो जरा गंगा मैया के विराजमान करे कहो तो अगरमा में हम जानते हैं, और नहीं तो ये पंचायतिया में विराजमान करे कहो। कहते हैं कि ठीक है पंच भैया, ये बतिया हम नहीं आज नहीं कल कहेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी सुनीता दीदी जो थी, सुनीता दीदी भोरे भिनसरे उठ गई 3 बजे और हाथ में दतमन लेके पूजा के सामान लेके 4 बजते बजते नदी के अरार पर पहुंच गई। नदी के अरार पर पहुंच गई और पहुंच के स्नान ध्यान करके पूजा करके और बैठ के नदिया पर रोने लगी। जब नदिया पर रोने लगी तो गंगा मैया जो हैं जल में से निकले और निकल के और हाथ पकड़ के पूछते हैं, कहते हैं रोज दिन अइला सेवकी कैला आसनानी आयर कैला आसनानी हो पूजवा कारिये घर लौट जाए लुरे की का बने विपतिया सेवकी तोहा रोके पारा लैयर तोहा रोके पारा लै रे आज काहे डारू नैना लोरन रे की किया तोर पर लई सेवकी नैहरे मैं भी पाती आयर नैहरे मैं भी पाती आओ किया पर लय सासुर में भी पाती अरे की। तो बेचारी सुनीता दीदी गंगा मैया से कहती है कि रोज दिन अइली गंगा मैया कैली आसनानी आयर कैली आसनानी आहो गंगा के घटिया पूजवा करली रे की पूजवा करिए गंगा घरा लौट गायली अरे घरा लौट गायली जी कहियो ना लागल आछारा अरे की हमारो जेठनिया गंगा लगवे आछरांगी आयर लगवे आछरांगी आहो हमरा के डैनी जेठनिया काहे लरे की। जो बेचारी शिष्या बना गंगा मैया पूछते हैं कि रोज तू आती थी और रोज गंगा में अगवा चबक के स्नान करती थी, पूजा पाठ करके लौट जाती थी, और आज क्या हो गया जो तुम पूजा करके और रो रही हो गंगा के घाट धर के, क्या हुआ? कहती है कि हे माते
प्रतिदिन हम लौट जाते थे और आज मुझ पे अछरंग लग गया है। मेरा जो जेठानी है वो कहती है कि तू बड़ा सतवर्ती हो तो गंगा माता के बुला के ले आओ, अपने महादेव के बुला के ले आओ। गंगा मैया जो है कहते हैं कि जा जा, तेरा जैसा हजारों शिष्य है, हजारों भक्त है, सब बोलेगा कि मेरे घर चलिए, तो सबका घर जाके उमड़ेंगे हम। नहीं पुत्री, तू कुछ वर मांग लो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हारा घर जाके नहीं उमड़ेंगे। बेचारी सुनीता दीदी का हाथ जोड़ती है, हाथ तोरा जोड़ियो गंगा गोड़ा, तोरा पारियो अरे घोड़ा, तोरा पारियो जी, सुनो गंगा बचाना हमारे रे की, लागल आछा रंगिया गंगा मई तू ही तो मिटाए वायर, तू ही तो मिटाए बाजी, चलू गंगा हमारा के साथ रे की। बेचारी गोड़ हाथ पड़ती है। गंगा मैया कहते हैं कि ठीक है, बालू के रेत हाथ में उठा लो। अब बालू के रेत हाथ में उठा के और जहां पर तू बुलाएगी वहां पर बालू का रेत छीट देना, जो रेत है गंगा का रेत वो छीट देना और हम विराजमान हो जाएंगे, हम विराजमान हो जाएंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, बेचारी सुनीता दीदी क्या करती है, घर लौट जाती है, अपना पति से कहती है कि ये जी हमको पर इतना भारी अछरंग लग गया है, पंच लोग के बोलाइए। हम कहाँ पर गंगा मैया के बोला दें, हम कहाँ पर अपना भोलेनाथ के बोला दें, कहाँ पर अपना पार्वती मैया के बोला दें। जो उसके पति हैं दीदी, वो जाते हैं गांव में, कहते हैं कि ये भैया पूरा पंच के जहां पर आप कहिए, जहां पर हम आपको बैठने के लिए कहते हैं बैठिए मैदान में, और वहीं पर मेरा पत्नी गंगा मैया के बुला देगी और शिव गुरु के और मैया पार्वती के। तब तो मेरा पत्नी को नहीं ना कहिएगा कि ये डायन है भूतिन है, कहते हैं कि नहीं। अब क्या होता है दीदी, पूरा गांव का लोग इकट्ठा हो जाते हैं मैदान में, एकदम एकरी में मैदान में। उनका जो गोतनी है, गोतनी भी, भैंसुर भी, सब भी रहते हैं, पूरे गांव वाले रहते हैं, उसका पति भी सुनीता दीदी के रहते हैं, उसका बाल बच्चा सब है। कहते हैं कि भाई गंगा मैया, उसका पति कहते हैं कि यदि गंगा मैया नहीं आएंगे तब मेरा पत्नी को काट के यहीं पर भर दीजिएगा। ऐसा पत्नी हम रख के क्या करेंगे जो मेरा पत्नी डायन है। बेचारी हाथ में बालू का जो गंगा का रेत ले ली दीदी, और गंगा का रेत लेके और जाके हाथ जोड़ के कहती है, सुनहु का सुनहु गंगा हमारी बिनाती आयर, हमारी बिनाती आजी, सुनिला ना हमारो पुकार रे की। लोग आवाज अइलन गंगा करे आसनानी आयर, करे आसनानी आजी, गंगा मैया लेहू ना बसेड़वरे की। सात के गंगा तू हाजू, सात बहाबू अरे आजू, सात बहाबू जी, पापा के होइबू नहीं आए बुरे की। बेचारी जो सुनीता दीदी है दीदी, गंगा मैया से विनती करके कहती है कि सत के गंगा यदि होगी तो आज सत के गंगा के धारा बहे लगेगा, और पाप के गंगा होगा गंगा मैया तबे नहीं बहेगा, और आप नहीं उमड़िएगा। आज मेरा जान चला जाएगा, आज यदि नहीं उमड़िएगा तो पंच लोग आज गड्ढा खत के और मेरा गर्दन काट के ही पर भर देंगे। आज
सत्य बचाने का है, लाज बचाने का है। गुरु भैया गुरु बहना, शंकर भगवान अपने शिष्य को हारने नहीं देते हैं, सदा विजय करते हैं। विजय प्राप्त होती है उनका शिष्य का। क्या हुआ? शंकर भगवान अपने गंगा के जटा, अपने जटा खोल दिए, गंगा माता विराजमान हो गए। शंकर भगवान के जटा में गंगा का बसेड़ा है। कहते हैं कि हे गंगे, हम तुम्हें अपना जटा में बांध के रखे हैं। इतना उमड़ना कि वहां का धरती फट के जल थल हो जाए, लोग त्राही त्राही हो जाए। गुरु भाई बहना, इसको मनाते ही गंगा मैया का वहां विराजमान हो जाना, तुरंत विराजमान हो गए, धरती फट गया, जलथल हो गया। गुरु भाई बहना, जब गंगा मैया विराजमान हो गए तो उसका जो जेठनिया है वो डूबने लगी और उसका बच्चे भी डूबने लगे। सारा लोग कहने लगे कि भाई डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है उमड़ा हुआ गंगा में छानने को लिए। कहते हैं अरे भसक जाएगा, मेरा भी प्राण चला जाएगा। उसके पति के कहते हैं तुम्हारा पत्नी डूब रही है, अरे छानो। लेकिन उसका पति का तो हक्के बक्के बंद था दीदी। लोग सब सुनीता दीदी के कह रहे हैं कि भाई उसका जान बचा लो। कहती है कि नहीं, हम कैसे बचा सकते हैं, मुझ में आखिर क्या है जो हम बचाएंगे। ए दीदी, गोतनिया है जो हाथ जोड़ के कहती है, गंगे में से एक तरफ डूब रही है, उगडूब हो रही है, कहती है बड़ी तू ही हाला गोतनी हाला, सात बाराती अरे हाला सात बाराती हो, गंगा माई के लाबालू बोलाइन रे की। हाथ तोरा जोड़ियो गोतनी गोड़ा, तोरा पारियो अरे गोड़ा तोरा पारियो, हमरा के जन्मा ले बचाई रे की। हम ही जे डूबी गोतनी बालक, मोर डूबे लायर बालक, मोर डूबे लाजी, लगी जई तो भारी अपराधन रे की। अब नाही कहबो गोतनी तोरो, कुछ बाती आयर तोरो, कुछ बातिया हो, अब ना लगई वो छरांगी अरे की। गुरु भाई बहना, जो जेठानी है गोड़ पर रही है, हाथ जोड़ रही है। सब लोग कहे कि क्या करिएगा, जान बचा लीजिए उसको। गंगा मैया के मन ही मन सुमरती है कि हे गंगा मैया, जैसे ये बराबर था उसी तरह बराबर हो जाए, अपना जल सुखा लीजिए। आप अपने भक्त को लाज रख लिए, आज आप अपने भक्त को जान बचा लिए। आज भक्त को बहुत बड़ा परीक्षा में सफल प्राप्त किए हैं, विजय प्राप्त हुआ है गंगा मैया। गुरु भाई बहना शिव गुरु से कहती है कि हे महादेव, आप अपने जटा खोल के गंगा माता को विराजमान किए, आप अपना जटा समेट लीजिए। शंकर भगवान जटा जो है समेट लिए और साक्षात वहां पर दर्शन दे दिए। शंकर भगवान, मैया पार्वती, गंगा मैया, गणपति, नंदी, मूषकराज, गुरु भाई बहना बासुकीनाथ भी वहां पर। सारा लोग भागने लगे कि अरे बाप रे, कन्ने से एगो साधु बाबा आया, उसका गला में बड़का को गोहमन सांप है, काटिए लेगा कोई के। उसको मथवा पर जट्टा है, हाथ में त्रिशूल डमरू है। सुनीता दीदी कहती है कि ए भैया, ए गुरु बहना, कोई मत भागिए, ये तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती स्वयं हैं, इनसे कुछ मांगिए। लोग घूम के कहते हैं कि महाराज मुझसे गलती हो गया, हम नहीं जानते थे कि गांव में इतना पतिव्रता सतीव्रता धर्मात्मा एक स्त्री है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उनपे हमने कोई अपराध नहीं, कोई कलंक नहीं लगाए। उनका जो जेठानी है वही कलंक लगाई थी और हम लोग आए थे इंसाफ के लिए। कोई कहता है कि हे भगवान, मेरा बेटा नहीं है, बेटा दे दीजिए। कोई कहती है मेरा संतान नहीं है, संतान दे दीजिए। कोई कहते हैं मेरा
संपत्ति नहीं है, संपत्ति दे दीजिए। सब कोई सब कुछ मांगने लगे दीदी। भगवान भोलेनाथ एन मस्तु कह के कहते सबको सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ के लोग सबसे पहले माता भवानी का मंदिर बनाओ, शंकर भगवान का मंदिर बनाओ, अलग पूजा पाठ करना शुरू करो। गुरु भाई बहना वहां के लोग जो थे सब स्वीकार किए, सब स्वीकार किए। शंकर भगवान, मैया पार्वती, गंगा माता अदृश्य हो गए। वहां पर जो भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब विराजमान हुए थे सब अदृश्य हो गए, सब अंतर्ध्यान हो गए। सुनीता दीदी को जो जेठानी है वो जाके पाँव पकड़ती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम पे कलंक लगाया। अरे मैं तो एक पापन थी और तुम पुण्य आत्मा थी, पुण्यात्मा थी, तुम धर्मी थी और मैं तुम्हें अपराध की लगाया, अपराध किया, मैं इतना बड़ा पाप लगाया, मुझे क्षमा कर दो। और पूजा पाठ करती हो बहन, हम भी करेंगे पूजा पाठ। कहती है कि ठीक है बहन जी, हम आपको क्षमा किए, आप जो भी कलेम लगाए मैं सह लिया, लेकिन शंकर भगवान के शीश बन जाइए। सब लोग बोले कि कैसे पूजा पाठ करते हैं? बोले कि देखिए यहाँ तो कोई मंदिर है ही नहीं है, तो हम जाते हैं गंगा जी में, नदी में बालू के शिवलिंग बना लेते हैं और बालू के शिवलिंग बना के उसी पर जल चढ़ा देते हैं, बेलपतई फूल चढ़ा देते हैं, पान फूल चढ़ा के पूजा पाठ करके आरती मंगल गा के और घर चलाते हैं। सब लोग बोले कि भाई अब से बालू का नहीं बनेगा, अब से महादेव का मंदिर बना के और शिवलिंग का स्थापना करेंगे। पूरा गांव का लोग दीदी गुरु भैया चंदा किए, चंदा करके और जल्दी से मंदिर का तैयारी किए, मंदिर बनवाए, मंदिर का निर्माण करके मंदिर बनाए और शिवलिंग बैठा के प्राण प्रतिष्ठा करवाए। माता दुर्गा का मंदिर बना के माता दुर्गा का स्थापना करवाए और बड़ी खुशी खुशी से लोग चंदा करके प्राण प्रतिष्ठा करवाए। काशी जी से ब्राह्मण बुलवाए, संत जी को बुलाए, महंत जी को बुलाए और काशी जी से आए महंत जी और प्राण प्रतिष्ठा करवाए। वहां के लोग सब जागरूक हो गए और जागरूक होके और शंकर भगवान के पूजा पाठ करने लगे, माता दुर्गा का पूजा पाठ, सब देवी देवता का पूजा पाठ करने लगे। अब वहां के लोग भी सब भगवान के भक्त बन गए। अब कोई भी सुनीता दीदी को अछरंग नहीं लगाने लगे। सुनीता दीदी जो है जब गंगा स्नान को जाती थी 4 बजे भोर में, तो उनके साथ में कई लोग जाने लगे नदी में स्नान करने, पूजा पाठ करने लगे। कई बूढ़ी बुजुर्ग भी, जवान भी, कुमारी कन्याओं भी पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे वहां के लोग सब जागरूक हो गए, पूजा पाठ सब करने लगे। उनका जो जेठानी थी इससे भी ज्यादा भक्ति करने लगी, ज्यादा पूजा पाठ करने लगी कि ज्यादा मुझे धन प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ जो हैं सबके दया बरसाए और सब खुश रहने लगे। सब वहाँ के लोग सुखी जीवन बिताए और वहाँ भी सब पूजा पाठ करने में मन लगाने लगे। कई प्रकार के मंदिर हो गया, कई लोग वहाँ के भगवान के मंदिर में पुजारी बन गए और पूजा पाठ करने लगे। चर्चा भजन भी होने लगा, घर घर में लोग दीदी जाके चर्चा करवाने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, दूसरा को देख के अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरा को देख के हंसना नहीं चाहिए। उनका जो सुनीता दीदी के पति थे अपने पत्नी से कहते हैं कि बड़ी तू हूँ धानी साता बरती हलो, रखला पागिया हमार। बड़ी तू ही धानी साता बरती हलो, रखला इज्जत हमार। लोगवा के घमंडा तो उड़ाई दे लहो, ऐलान घर सब तोहार। शिव गुरु से दर्शन का राई दे लहो, लोगवा रखलन तो हर मान। गंगा माई के पूजावा का राई दे लहो, गंगा माई भैलन विराजमान। कहते हैं कि देखो तू बड़ी सतीव्रती थी, पतिव्रता थी, भगवान जो है तुम्हारा पुकार सुन लिए, अब तुम्हें
कोई नहीं कुछ कहेगा। गुरु भाई बहना सब लोग उनका मान सम्मान देने लगे, इज्जत करने लगे। तो गुरु भाई बहना देखिए सुनीता दीदी कितना सतीव्रता थी, पतिव्रता थी, धर्मात्मा थी। उनका जेठानी कितना कलेम लगाई, लेकिन जेठानी को कलेम लगाने से कुछ नहीं हुआ। गुरु भाई बहना सूर्य का प्रकाश चमकते रहता है, लोग उसमें कहेंगे कि हम उसको थूक खकार डाल देंगे तो का मलिन हो जाएगा, नहीं। बस कोई अचरंग लगा के लगाता है तो अचरा पसार के ले लीजिए गुरु भाई बहना कि लोग हमको कह रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हे सूर्य भगवान आप मत बर्दाश्त कर दीजिएगा, हे शंकर भगवान आप मत बर्दाश्त करिएगा, उसको लौटा दीजिएगा। शंकर भगवान उसको दंड खुद दे देंगे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।